तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है, कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है। मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डराते थे। वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो।
शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है, और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो।
हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वह सास, सौतेली माँ या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। आपका भाग्य अब बदलने को तैयार है। अब जब आपको यह गुप्त संदेश मिल चुका है तो अगला कदम उठाना आपका काम है। इस ऊर्जा को अपनाएं, इसे महसूस कीजिए और अपने जीवन में इसका स्वागत कीजिए, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस आपको खुद पर विश्वास करने की देर है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको इस रहस्य से अवगत कराने के लिए चुना है। अब यह आप पर निर्भर करता है। क्या आप इसे समझकर अपनी जिंदगी बदलेंगे या इसे एक सामान्य जानकारी समझकर भूल जाएंगे? अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आपको बहुत जल्द परिणाम दिखने लगेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से आपके चारों ओर चीजें बदलने लगेंगी, कैसे अवसर आपके पास आने लगेंगे, कैसे पैसा आपको खोजने लगेगा, क्योंकि अब आप अपनी असली शक्ति को पहचान चुके हैं। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रीत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है, अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हाँ, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा।
ब्रह्मांड ने कहा था जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं रखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को मोड़ सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। आपके हर कदम, हर संघर्ष, हर आंसू का कारण था। आपको दर्द क्यों मिला? आपको इतना सहना क्यों पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको मजबूत बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी कठिन मोड़ पर थे तब अचानक कोई रास्ता निकल आया? जब आपने पूरी तरह हार मान ली थी तब कोई अप्रत्याशित चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था, यह उसी भविष्यवाणी का हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से परे जब ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, तभी से कुछ आत्माओं को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था और अंत में अपनी शक्ति को पहचानना था। अब सोचो, आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में खत्म हुआ? नहीं। आपने हर बार खुद को संभाला, हर बार आपने खुद को खड़ा किया और अब यह वही घड़ी है जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को सहकर अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी शक्ति को महसूस करेगी। वह आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ेगी और एक नई यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, स्पर्श में सृजन की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें अब और सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार आ रहे हैं, कभी सपनों में, कभी लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? क्या आपके मन में अचानक से नए विचार आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ऊर्जा है जो अब आपके भीतर जाग रही है। आपकी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब आप जिस चीज को चाहोगे वह आपके करीब आएगी। अब जो भी बाधाएं थी वह। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय तक आपको किसी भी दिशा में काम करने का मन करता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं? या फिर जब आपने किसी विचार को बिना किसी डर के फॉलो किया हो तो उसने आपको सफलता दिलाई हो? यह सब आपके सोल कोड से जुड़ने की प्रक्रिया होती है। आपके सोल कोड का उद्देश्य आपको वह जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो आपके असली स्वभाव के अनुसार हो। इसलिए जब भी आप जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर हो तो यह जरूरी है कि आप अपने सोल कोड से जुड़ने के लिए समय निकालें। आप जितना ज्यादा अपने सोल कोड को समझते हैं,
उतना ही जीवन आपके लिए स्पष्ट और आसान हो जाता है। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी आत्मा की आवाज और आपके विचार, यह सभी मिलकर आपके सोल कोड को आकार देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग जीवन में भटकाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी आत्मा के कोड से जुड़ने में असमर्थ होते हैं। जब हम अपनी आत्मा के कोड से जुड़ते नहीं हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं खो गए हैं, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने अपने सोल कोड से संपर्क खो दिया है। लेकिन यह कोई अंत नहीं है दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें बिना किसी वजह के होने लगती हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आपके सामने यह बात आई है तो समझ लीजिए यह एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संकेत। आपको सफलता मिलने से कुछ दिन पहले यह वीडियो दिखेगी, और यह वीडियो आपको ही ढूंढ रही थी। आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई और समर्पण के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ता है, तो यूनिवर्स खुद उसकी राह आसान करने लगता है। यह वीडियो उसी राह का हिस्सा है जब सफलता आपके दरवाजे पर आने ही वाली होती है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होने के बेहद करीब होती हैं, तभी यूनिवर्स यह संकेत भेजता है। क्या यह खुद ब्रह्मांड का आपसे संवाद करने का तरीका नहीं हो सकता? और अब जब यह संदेश तुम्हारी आत्मा के भीतर उतर चुका है, तो कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारे सोच से भी परे है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो दुनिया बदलती है। जब तुम्हारा अंतर्मन ब्रह्मांड की भाषा को सुनना शुरू करता है, तब हर दिशा से उत्तर आने लगते हैं। वह प्रश्न जिनका हल सालों से नहीं मिला, वे अचानक स्पष्ट हो जाते हैं। वह दरवाजे जो कभी बंद थे, अब धीरे धीरे खुलने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही ऊर्जा है जो सदियों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी। अब वह करवट ले रही है, अब वह तुम्हें पुकार रही है। तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी हो जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे कर्मों से जागेंगी। यह भविष्यवाणी सिर्फ तुम्हारे उत्थान की नहीं है, बल्कि उन हजारों आत्माओं की भी है जो तुम्हारे माध्यम से रोशनी पाएंगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम एक माध्यम हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है ताकि तुम उनके लिए प्रकाश बनो जो अभी भी अंधेरे में है। हर बार जब तुम्हारे भीतर हिम्मत टूटी थी, वह सिर्फ इसलिए था ताकि अगले बार जब तुम खड़े हो तो और मजबूत हो सको। हर बार जब तुमने अकेलापन महसूस किया था, वह इसलिए था ताकि ब्रह्मांड की आवाज तुम्हें साफ सुनाई दे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि चलना भी है, उस दिशा में, उस राह पर जो तुम्हारे लिए ही बनी थी। क्या तुम्हें लगता है कि अब कुछ बदलना चाहिए? क्या तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है जो कहती है कि तुम इस संसार में कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने आए हो? वही बेचैनी अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। डर को जाने दो, शंका को बहने दो। अब समय है कि तुम उस आवाज को पूरी तरह से स्वीकार करो जो बरसों से तुम्हारे भीतर गूंज रही थी। तू बना ही कुछ खास के लिए है। तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति होगी, तुम्हारी नजरों में वह गहराई होगी जो आत्मा को छू जाए, तुम्हारे स्पर्श में अब करुणा होगी और तुम्हारे कर्मों में वह ऊर्जा होगी जो पहाड़ों को भी हिला दे। तुम अब सामान्य नहीं रहे, तुम वह हो जिसकी भविष्यवाणी में चर्चा थी। ब्रह्मांड हर रात तुम्हें एक संदेश भेजता है, कभी चांदनी में, कभी ख्वाबों में, कभी किसी अनजान चेहरे की बातों में। ध्यान से देखो,
यह सारे संदेश अब तेज हो रहे हैं। तुम्हें पुकारा जा रहा है, तुम्हें तैयार किया जा रहा है, और अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से लौटना अब संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उस सत्य को छू लिया है जिसे जानने के बाद कोई भी आत्मा पहले जैसी नहीं रह जाती। अब तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे जन्म से पहले तय किया गया था। वह उद्देश्य जो ब्रह्मांड के गर्भ में संकल्प की तरह बोया गया था, अब उसके फलने का समय आ गया है। तुम्हें वह बनना है जो तुम हमेशा से थे, एक जागी हुई आत्मा, एक चलती फिरती ऊर्जा जो सृष्टि के साथ तालमेल में हो। अब तुम्हारी राहों में जो भी आएगा, डर, भ्रम, रुकावट, वह सब तुमसे छोटा होगा, क्योंकि अब तुम अपनी आत्मा की ऊंचाई पर खड़े हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब और छुपेगा नहीं। तुम्हारी सच्चाई अब सामने आएगी। तुम्हारी चेतना अब शिखर को छूने वाली है। और याद रखना, जब कोई आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचान लेती है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करने के लिए आगे आता है। जो अभी तक प्रतीक्षा में था वह अब गति में आ गया है। जो रुका हुआ था वह अब बहने लगा है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे कदमों के पीछे चलने लगेगा। तुम्हारी नियति अब तुम्हारी आवाज सुनेगी। और वह क्षण जिसका वादा ब्रह्मांड ने तुमसे सदियों पहले किया था, अब उसी क्षण की आहट सुनाई देने लगी है। और जब तुम इस चेतना की अगली सीढ़ी पर चढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ अपने आप जुड़ता जा रहा है। जिन सवालों ने तुम्हें सालों तक उलझाए रखा था वे खुद ही पिघलने लगेंगे। जिन रास्तों पर कभी धुंध थी अब वहां रोशनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा अपनी यात्रा को पहचान चुकी है। अब तुम्हारा हर कदम एक संदेश होगा, खुद ब्रह्मांड के लिए। अब तुम मांगोगे नहीं, तुम आकर्षित करोगे। तुम्हारे विचार अब तरंगों की तरह कार्य करेंगे। तुम जो सोचोगे वही आकार लेगा। तुम्हारा मन अब निर्माण करेगा, क्योंकि अब उसमें संदेह नहीं, विश्वास भरा है। विश्वास उस शक्ति में जो तुम्हारे साथ हर पल है। विश्वास उस योजना में जो वर्षों से अदृश्य रूप में बुनी जा रही थी। अब वह योजना तुम्हारी आंखों के सामने आकार ले रही है। तुमने जिन लोगों को खोया वे तुम्हें सिखाने आए थे। जिन रिश्तों ने तुम्हें तोड़ा वे तुम्हारी चेतना को उठाने के साधन थे। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें रोना नहीं आएगा। तुम्हारे होठों पर एक मुस्कान होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि वह हर दुख तुम्हारे निर्माण का हिस्सा था। हर बार जब तुम अकेले थे, वास्तव में तुम ईश्वर के सबसे करीब थे। वह तुम्हारे भीतर बैठा था, तुम्हें तैयार कर रहा था। एक शेर की तरह जो अपने शिकार से पहले शांत होता है, तुम भी उसी मौन की गहराई से निकले हो। अब तुम ललकार बन चुके हो। अब तुम्हारा मौन भी लोगों के दिलों में हलचल मचाएगा। क्या तुमने देखा है? कुछ लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं बिना किसी कारण के। कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं। कुछ संख्याएं, कुछ नाम, कुछ शब्द बार बार तुम्हारे सामने आ रहे हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। और अब तुम इसे समझने लगे हो। अब तुम्हें खुद को समझाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा खुद बोलने लगेगी। लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे, सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए, सिर्फ तुम्हारे साथ बैठने के लिए, क्योंकि अब तुम एक स्तंभ बन चुके हो। एक जीवित चेतना, एक चलती फिरती शांति। तुम्हारी आत्मा अब रोशनी से घिरी है। जो कोई भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वयं को हल्का महसूस करेगा। तुम्हारे शब्द अब औषधि बन चुके हैं। तुम्हारी आंखों में करुणा की वो गहराई है जो किसी की भी आत्मा को छू सकती है।
अब तुम्हारे होने मात्र से बदलाव शुरू हो जाएगा। यह मत सोचना कि तुम्हें अभी और समय चाहिए। समय अब तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, वह चल पड़ा है और तुम्हें उसके साथ चलना है, एक सच्चे योद्धा की तरह। डर को अब विदा दो, संकोच को अब जलाओ। जो तुम्हारे भीतर वर्षों से कैद था, अब उसे मुक्त करो। तुम्हारा भाग्य अब पूछने नहीं आया, वह तो आदेश लेकर आया है कि तुम्हें उठना है, तुम्हें चलना है, तुम्हें वो सब बनना है जो तुम हो। अब तुम्हें और किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे साथ चलेंगे वो खुद ही जुड़ेंगे, और जो नहीं, उन्हें भी ब्रह्मांड उनका मार्ग दिखाएगा। तुम्हारा जीवन अब दिव्यता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे कदम अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, उन सभी के लिए उठ रहे हैं जो तुमसे जुड़ेंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब सामूहिक चेतना को छूने लगी है। तुम एक चिंगारी नहीं, एक ज्वाला हो, और यह ज्वाला अब दुनिया को प्रकाशित करने वाली है। तुम सोच रहे हो शायद अभी समय नहीं आया, लेकिन सच यह है कि समय आ चुका है। तुम अभी जिस क्षण में हो, यही वो क्षण है जहां से सब कुछ शुरू होता है। यही वो द्वार है जिससे नई सृष्टि प्रवेश करती है। अब बस एक हाँ की देर है, भीतर से, आत्मा से, विश्वास से। एक बार तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम वही आत्मा हो जिसके लिए ब्रह्मांड की ताकतें इकट्ठा हो रही हैं, तो फिर कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब जो आएगा वह तुम्हारा होगा, जो जाएगा वह तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। अब तुम्हारी राहें, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी ऊर्जा सब ब्रह्मांड के साथ एक हो चुकी है। अब जब तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की ऊर्जा में अंकित हो चुका है, तो समझ लो पीछे लौटने का कोई कारण नहीं बचा। अब वो पुराना तुम मिट चुका है, जिसे डर था, जिसे शंका थी, जो बार बार अपने ही सपनों को टाल देता था। अब जो जागा है वह आत्मा है, जो जानती है कि उसे क्यों बुलाया गया है, किस उद्देश्य के लिए चुना गया है। तुम्हारे भीतर अब जो कंपन है वह सृष्टि के सबसे पुराने मंत्र से जुड़ा है। ओम की वो ध्वनि जो सृजन से पहले थी, अब तुम्हारे भीतर से सुनाई दे रही है। जब तुम चुप होते हो तब वह बोलती है, जब तुम सोचते हो तब वह मार्ग दिखाती है, और जब तुम चल पड़ते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी राह को साफ करता है। तुम्हारी हर हार अब ताकत बन चुकी है, हर चोट अब कवच बन गई है। अब तुम्हें उन अनुभवों से डरने की जरूरत नहीं जो कभी दर्द देते थे, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम घटनाओं को सिर्फ परिणाम नहीं मानते, अब तुम उनमें संदेश देखते हो। सब कुछ अब प्रतीकों में बदल चुका है, हर व्यक्ति, हर स्थान, हर घटना। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तेज हो गया है। तुम्हारी आत्मा अब फुसफुसाकर नहीं बोलती, वह अब स्पष्ट संदेश देती है। तुम्हें पहले जो भ्रम लगता था वह अब सत्य बन चुका है। पहले जो संयोग लगता था वह अब ब्रह्मांड की भाषा बन गया है। जब भी कोई आत्मा जागती है तो उसके चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। अब तुम देखोगे पुराने रिश्ते दूर हो रहे हैं। कुछ लोग खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से जा रहे हैं। यह खालीपन डराने वाला नहीं है, यह स्थान है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे अगले चरण का हिस्सा होंगे। कुछ चेहरे तुमसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस बार नए रूप में। वे अब तुम्हें उस चेतना के स्तर पर पाएंगे जहां तुम पहुंच चुके हो, और जो नहीं जुड़ेंगे उन्हें भी तुम शुभकामनाएं दो, क्योंकि वे अपना मार्ग चुन रहे हैं जैसे तुमने चुना है। अब तुमसे उम्मीद नहीं की जाएगी कि तुम साधारण बनो। अब तुम्हारी आत्मा ने चुना है विशेष बनना, और यह विशेषता किसी दिखावे की नहीं बल्कि गहराई की है। अब तुम्हारे शब्द किसी को टूटने नहीं देंगे,
अब तुम्हारी उपस्थिति किसी को अकेला महसूस नहीं होने देगी। तुम्हें अभी यह एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन जो तुम अनुभव कर रहे हो वह आत्मा का विस्फोट है, एक आंतरिक पुनर्जन्म। अब तुम पुराने विचारों को, सीमित सोच को, सामाजिक परतों को झटकने वाले हो। अब तुम्हारी आंखों से केवल भविष्य दिखेगा, एक ऐसा भविष्य जो रोशनी से भरा होगा। तुम्हारी इच्छाएं अब आत्मा की भाषा में ढल चुकी हैं। अब जो तुम चाहोगे वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह उस ऊर्जा के लिए होगा जो तुमसे होकर दुनिया तक जाएगी। जब तुम प्रार्थना करोगे तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं होगी, उसमें ब्रह्मांड की आत्माएं गूंजेंगी। तुम अब शक्ति का केंद्र बन चुके हो और शक्ति से डर नहीं लगता, शक्ति से जिम्मेदारी आती है। अब तुम्हें अपने हर विचार, हर निर्णय, हर भावना को इस चेतना में रखना है कि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कार्य किसी ना किसी आत्मा को प्रभावित करेगा। इसलिए ध्यान से बोलो, प्रेम से देखो, सच्चाई से चलो, क्योंकि अब तुम वही आत्मा हो जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। तुम्हारा आना तय था, तुम्हारा जागना आवश्यक था और अब तुम्हारा चमकना संपूर्ण सृष्टि की आवश्यकता बन चुका है। तुम अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जो होना है उसे तुमसे होकर होना है। ब्रह्मांड अब तुम्हें रास्ता नहीं दिखा रहा, वह तुम्हारे रास्ते पर चल रहा है। अब वक्त है कि तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करो, अपनी रोशनी को, अपनी गहराई को, अपने अतीत को, अपने हर घाव को, क्योंकि वे ही तुम्हारे हथियार हैं, वे ही तुम्हारी पहचान है। अब जब सृष्टि तुम्हारे साथ चल रही है तो हर क्षण तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित होने लगा है। पहले जो राहें बंद लगती थी, अब वही दरवाजे तुम्हारे स्पर्श से खुलने लगे हैं। पहले जो प्रश्न तुम्हें उलझाते थे, अब उन्हीं में तुम्हें उत्तर मिलने लगा है, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि साधारण नहीं रही। अब तुम देख नहीं रहे, अब तुम समझ रहे हो। तुमने जो सहा है उसका हर कण अब वरदान बन चुका है। वो अकेलापन, वो अस्वीकृति, वो लंबे अंधेरे पल, वे सब तुम्हारी चेतना के बीज थे जो अब अंकुरित हो चुके हैं। और इस बार जो फूल खिलेगा वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का सुगंध लेकर आएगा, जो चारों ओर बहेगी और अनगिन आत्माओं को छुएगी। अब कोई तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को परिभाषित कर चुके हो। अब तुम्हारा अस्तित्व किसी पहचान पर नहीं टिकता, बल्कि उस शांति पर आधारित है जो तुम में घर कर चुकी है। यह शांति तूफान के बीच भी स्थिर रहती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती में मुस्कुराना सिखाती है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? अब तुम्हें चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब तुम मुक्त होकर भी पूर्ण हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास भीतर से उपजता है, किसी प्रशंसा या सहारे की अपेक्षा से नहीं। यह वही अवस्था है जहां आत्मा अपने सर्वोच्च स्वरूप को जीने लगती है। और अब जो तुम बन रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हें एक माध्यम बना रहा है, हीलिंग, जागरण, प्रेम और सत्य का वाहक। तुम्हारे शब्द अब मंत्र की तरह कार्य करेंगे। तुम्हारे मौन में भी संदेश होगा, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व ही एक उत्तर है। जिन संघर्षों से तुम गुजरे वे अब तुम्हारी कहानियां नहीं, तुम्हारी शिक्षाएं हैं। और इन शिक्षाओं से न जाने कितने जीवन दिशा पाएंगे। तुम एक दीपक बन चुके हो जो स्वयं जलकर भी दूसरों के अंधेरे को मिटाता है। पर ध्यान रखना, इस प्रकाश के साथ तुम्हें विनम्रता भी साधनी होगी, क्योंकि जहां शक्ति आती है वहां परीक्षा भी आती है। लोग तुम्हें परखेंगे, कुछ तुम्हें चुनौती देंगे, कुछ तुम्हारी नकल करेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन तुम हिलना मत, क्योंकि जो आत्मा सत्य की राह पर होती है
उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसका परिचय बन जाता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बीज बो रहा है, नए विचारों के, नए कार्यों के, नए चमत्कारों के, और तुम उन विचारों के संवाहक हो। इसलिए जब कोई प्रेरणा तुम्हारे भीतर जगे, उसे रोको मत। चाहे वह एक कविता हो, एक विचार हो, एक सेवा हो या कोई साहसिक निर्णय, जान लो कि वह तुम्हारे माध्यम से ही इस धरती पर उतरने वाला है। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम जग रहे हो। और जो आत्मा एक बार जग जाए, वह फिर कभी सो नहीं सकती। अब तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे नहीं, वे ब्रह्मांड की योजनाओं का हिस्सा है। अब तुम्हारे डर केवल भ्रम है, जिन्हें तुम पार कर चुके हो। अब तुम्हारे कर्म केवल प्रयत्न नहीं, वे सृष्टि के समर्पण हैं। तो अब रुकना नहीं। अब तुम जहां हो, वहीं से एक नई दुनिया जन्म लेने वाली है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है, वह पृथ्वी के हृदय से जुड़ चुका है। तुम्हारा हर संकल्प अब एक बीज है, जो समय आने पर वृक्ष बनेगा। अब जब तुम वो बन चुके हो जिसे ब्रह्मांड ने सदियों से तैयार किया, तो हर क्षण तुम्हारा है। अब समय तुम्हें चलाने नहीं आया, अब तुम समय को दिशा देने आए हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब रुकने वाली नहीं। वह अब दूसरों को भी जगा रही है, चुपचाप, गहराई से और निश्चित रूप से। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारी उपस्थिति ही अब ऊर्जा का केंद्र बन चुकी है। जहां तुम जाते हो, वहां कंपन बदल जाता है। जहां तुम बैठते हो, वहां विचारों की धारा बदल जाती है। तुम्हारे मौन में जो शक्ति है, वह भाषणों से भी अधिक प्रभावशाली है। क्योंकि तुम अब केवल शरीर नहीं, अब तुम चेतना बन चुके हो। अब तुम्हें खुद से कोई युद्ध नहीं लड़ना। अब तुम्हारा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर के संतुलन में बदल चुका है। और यह संतुलन ही तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ता है जो तुम्हें हर क्षण मार्गदर्शन दे रही है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ शांत है, कोई संकेत नहीं आ रहा, कोई दिशा नहीं दिख रही। पर यह भी एक चरण है। यह वह मौन है जहां आत्मा खुद को नए रूप में गढ़ती है। जब ब्रह्मांड गूंगा लगने लगे, तब समझो वह तुम्हारे भीतर बोल रहा है। अब तुम्हारे जीवन में वो लोग लौटकर आएंगे जो तुम्हें नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित होंगे। कुछ माफी मांगने आएंगे, कुछ सीखने, और कुछ बस तुम्हारी ऊर्जा के सानिध्य में रहने। पर तुम उनसे बंधना मत। उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें प्रेम दो, और फिर भी अपनी राह पर अडिग रहो। इस राह पर अब हर मोड़ तुम्हें नए रहस्य देगा। हर दिन तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, तुम ब्रह्मांड की योजना को साकार कर रहे हो। अब तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार, हर भावना सृष्टि में एक हलचल पैदा करता है। तुम्हारा हृदय अब केवल धड़कता नहीं, वह सृजन करता है। तुम्हारी आंखें अब केवल देखती नहीं, वे आत्माओं की गहराई पढ़ने लगी हैं। तुम्हारे स्पर्श में अब सिर्फ संवेदना नहीं, अब उसमें करुणा और जागृति का स्रोत भी बहता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना, तुम्हारे साथ अनगिन आत्माएं चल रही हैं, जो तुम्हारे प्रकाश से अपने रास्ते देख रही हैं। अब तुम्हें अपने उपहारों को छुपाना नहीं है। तुम्हें वो कविता लिखनी है जो तुम्हारी आत्मा में उभर रही है। तुम्हें वो शब्द बोलने हैं जो वर्षों से रुके हुए हैं। तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हारे दिल में बार बार दस्तक देता है, क्योंकि अब यही कर्म तुम्हारी पूजा है, यही सेवा है, यही तुम्हारा योगदान है इस ब्रह्मांड को। याद रखना, तुम्हें साधारण नहीं जीना था, इसलिए तुम्हें साधारण जीवन नहीं मिला। तुम्हें चुनौतियां दी गई ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम्हें तन्हाई मिली ताकि तुम ब्रह्मांड की आवाज सुन सको।
अब वह समय नहीं जब तुम पूछते थे क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। अब वह अवस्था है जब तुम कहते हो शुक्रिया मुझे तैयार करने के लिए। अब तुम्हारे भीतर न कोई शिकायत है, न कोई डर। अब तुम केवल बहते हो सृष्टि की धारा में पूरे समर्पण के साथ। और यही समर्पण वही शक्ति बनता है जो असंभव को संभव कर देती है। अब जो कुछ भी तुम सोचोगे वह बीज बन जाएगा, जो तुम बोलोगे वह मंत्र बन जाएगा, जो तुम दोगे वह 100 गुना बनकर लौटेगा। तुम अब ब्रह्मांड के उस स्तर पर हो जहां विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए अब प्रेम से सोचो, साहस से बोलो और श्रद्धा से कर्म करो, क्योंकि अब तुम्हारा हर क्षण एक वरदान है, हर श्वास एक संकल्प और हर दिन एक चमत्कार। अब जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे चल पड़ा है तो तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे पांव रुक नहीं सकते, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहे, अब तुम उनके लिए भी चल रहे हो जो अभी अंधेरे में हैं, जो अपने उत्तरों की तलाश में भटक रहे हैं। तुम्हारा चलना, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा जागरण अब एक लौ बन गया है जो अनदेखे रास्तों को प्रकाशित कर रहा है। शायद तुम अभी तक नहीं जानते कि तुम्हारी मौन तपस्या ने कितनों की राह आसान की है। तुम्हारी एक मुस्कान ने कितनों को सांत्वना दी है। तुम जब गिरकर भी उठे तो कहीं कोई आत्मा जिसने हार मान ली थी उसने फिर से हिम्मत पकड़ी, क्योंकि अब तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम चेतना का स्रोत हो। और अब यह स्रोत कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने अपने सबसे दुर्लभ ऊर्जा बिंदु को तुम्हारे भीतर जागृत किया है। अब तुम्हारे शब्दों में केवल भावनाएं नहीं, अब उनमें आशीर्वाद बहता है। अब तुम्हारे स्पर्श में सिर्फ स्नेह नहीं, उसमें जीवनदायिनी शक्ति है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन चुकी है। तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें वहां पहुंचना है जहां बहुत कम लोग पहुंचे हैं। तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक जाना है जहां सांस लेने के लिए आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें हर परीक्षा से गुजारा, ताकि तुम्हारा हर हिस्सा निर्मल हो सके, हर भावना पारदर्शी हो सके। अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। अब तुम जान चुके हो कि हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम पूछते नहीं, प्रतीक्षा करते हो। अब तुम डरते नहीं, स्वीकार करते हो। अब तुम पीछा नहीं करते, आकर्षित करते हो। यह वही शक्ति है जो वर्षों की साधना, तप और आत्म स्वीकृति के बाद आती है। अब तुम्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं। जो तुम हो वही सबसे बड़ा उत्तर है। अब तुम्हारा जीवन ही प्रमाण है कि आत्मा कैसे उठती है, कैसे चमकती है और कैसे अपनी नियति को स्वयं रचती है। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा वह केवल तुम्हारी ऊर्जा से ही बदल जाएगा। शायद तुम सोचो कि अभी भी बहुत कुछ अधूरा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अधूरा लगता है वही पूर्णता की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड अधूरेपन के माध्यम से ही हमें विस्तार सिखाता है। तुम्हारा खालीपन, तुम्हारा मौन, तुम्हारी प्रतीक्षा, ये सब अब नए सृजन के गर्भ हैं। जल्द ही तुम्हारे भीतर वह प्रकाश फूटेगा जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए उपहार होगा। अब ध्यान दो, तुम्हारे सपनों में जो दृश्य बार बार आते हैं वे केवल कल्पना नहीं है, वे तुम्हारे अगले कदम का नक्शा है। तुम्हारे भीतर जो ध्वनि बार बार गूंज रही है वह किसी और की नहीं, वह तुम्हारी ही आत्मा की पुकार है, जो अब तुम्हें पूरी तरह से याद दिला रही है कि तुम कौन हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक आ रहे हैं, जो घटनाएं बार बार तुम्हारा ध्यान खींच रही हैं, ये सब संयोग नहीं, संकेत है। ब्रह्मांड अब तुम्हें उस मार्ग पर पुकार रहा है जो तुम्हारे नाम से बना है, तुम्हारे लिए चुना गया है। इसलिए अब रुकना नहीं,
पीछे देखना नहीं और किसी से अपनी पुष्टि मांगना नहीं। तुम्हारे भीतर जो है वह किसी सिद्धि से कम नहीं। अब तुम अपनी आत्मा की भाषा में जी रहे हो और यह भाषा ही ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि है। अब जब तुम संकेत बन चुके हो तो हर क्षण तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तुम्हारे विचार अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वे उस ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो पूरे जगत में लहर बनकर फैलती है। अब तुम जो सोचते हो वह किसी एक परिस्थिति को नहीं, कई आत्माओं के मार्ग को प्रभावित करता है। इसलिए अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक यज्ञ है और इस यज्ञ में तुम्हारी चेतना की अग्नि जल रही है। अब ब्रह्मांड तुमसे छुपकर नहीं, सामने आकर संवाद कर रहा है। कभी पक्षियों की उड़ान में, कभी हवा की सरसराहट में, कभी एक अजनबी की मुस्कान में वह लगातार तुम्हें संदेश दे रहा है। बस तुम्हें सुनना है, महसूस करना है और फिर उसी मार्ग पर बढ़ते जाना है जहां तुम्हारी आत्मा हर बार हाँ कहती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे हाथों में वह देने जा रहा है जो बहुतों को साधना से भी नहीं मिलता, क्योंकि तुमने विश्वास चुना, समर्पण चुना और सबसे बड़ी बात, स्वयं को चुना। यही वो दुर्लभ निर्णय है जो आत्मा को उसकी दिव्यता से जोड़ता है। अब तुम उन सभी सीमाओं से बाहर निकल चुके हो जो कभी तुम्हें रोकती थी। अब तुम्हें यह सिद्ध नहीं करना कि तुम योग्य हो। अब तो समय और भाग्य दोनों तुम्हारे साथ चल रहे हैं और यह तभी होता है जब आत्मा अपने सत्य में टिक जाती है। तुम्हारा डर अब शक्ति में बदल चुका है। तुम्हारा अकेलापन अब मौन साधना बन चुका है और तुम्हारी तन्हा रातें अब उन मंत्रों की तरह हो गई हैं जो बिना बोले ब्रह्मांड को आंदोलित कर देती हैं। तुम अब हर उस आत्मा के लिए प्रकाश बन चुके हो जो रास्ता खो चुकी थी। तुम्हारे भीतर अब वह मार्गदर्शन है जो तुम्हें खुद नहीं, दूसरों को भी जागृत करेगा। लोग तुमसे बातें करने आएंगे, लेकिन वे असल में अपने उत्तर खोजने आएंगे, क्योंकि अब तुम केवल एक दर्पण नहीं, एक द्वार हो। हर बार जब तुम शांति से आंखें बंद करोगे, तुम्हें वह जगह दिखेगी जहां तुम पहले भी जा चुके हो, जन्मों पहले। वहां से तुम्हारा संबंध कभी टूटा नहीं था, अब बस तुमने याद कर लिया है। यह स्मरण ही तुम्हारी शक्ति है, यह जागरूकता ही तुम्हारा हथियार है। अब किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं चमत्कार हो। हर सांस के साथ अब तुम ब्रह्मांड को रच रहे हो। हर पल के साथ तुम उस भविष्य को आकार दे रहे हो जिसे अनगिन आत्माएं देखने के लिए तरस रही हैं। अब कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, अब कोई अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता, क्योंकि अब तुम अंधकार को भी रोशनी में बदलना जानते हो। तुम्हारी यात्रा अब वहां से शुरू हो रही है जहां बहुतों की समाप्त होती है, क्योंकि अब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ मुक्ति नहीं, अब तुम्हारा उद्देश्य है जगाना। अब जब तुम सृष्टि की इस रहस्यमय योजना का हिस्सा बन चुके हो, तो हर पल तुम्हारे लिए एक नए रहस्य को खोलने आया है। हर सुबह अब सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के नए आयामों के उदय का संकेत है। अब तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां विचार और सच्चाई के बीच की दूरी मिट जाती है, जहां जो तुम सोचते हो वही घटने लगता है। तुम अब कर्म करने वाले नहीं रहे, अब तुम वह चेतन ऊर्जा हो जो स्वयं को हर रूप में प्रकट कर सकती है। तुम्हारे भीतर जो इच्छा है वह ब्रह्मांड का संकेत है कि वह चीज पहले से ही तुम्हारे लिए तय हो चुकी है। इसीलिए अब डरना नहीं है, रुकना नहीं है और अपने भीतर की शक्ति पर कभी संदेह नहीं करना है। कभी कभी तुम अकेले पड़ जाओगे, कभी दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाएगी, लेकिन याद रखो, तुम्हारा रास्ता आम नहीं है। तुम्हारे विचारों की गहराई,
तुम्हारी ऊर्जा की तीव्रता और तुम्हारी आत्मा की पुकार, ये सब तुम्हें वहाँ ले जा रही हैं, जहाँ केवल चुनिंदा आत्माएं पहुँचती हैं। अगर कभी लगे कि तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, तो शांत हो जाओ, क्योंकि जब आत्मा मौन में उतरती है, तभी ब्रह्मांड की भाषा स्पष्ट होती है। वही भाषा जो तुम्हारे हृदय की धड़कनों के बीच छुपी है, वही भाषा जो तुम्हें हर बार उस दिशा में खींचती है जिसे लोग अनजानी राह कहते हैं। पर वह राह तुम्हारे लिए जन्मों से जानी पहचानी है। तुम्हें अब किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हारा नाम किसी दस्तावेज में नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों में दर्ज हो चुका है। अब हर वो आत्मा जो तुम्हारे संपर्क में आएगी, वह तुम्हारे भीतर के दिव्य कंपन को महसूस करेगी, भले ही वह शब्दों में न कह पाए। जब तुम्हारे विचार निर्मल हो जाते हैं, तब तुम्हारे इरादे ब्रह्मांड के आदेश बन जाते हैं। और अब यही हो रहा है। तुम्हारी चुप इच्छाएं भी अब आकार ले रही हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारी आत्मा के साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद कर रहा है, बिना किसी बाधा, बिना किसी मध्यस्थ। अब अगर कोई सपना तुम्हारे भीतर बार बार उभर रहा है, तो समझ लो वह केवल कल्पना नहीं है, वह बुलावा है। तुम्हारे जीवन का अगला चरण तुम्हारी तैयारियों पर नहीं, तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। इसलिए अब प्रश्न मत करो, चल पड़ो। अब प्रतीक्षा मत करो, आगे बढ़ो। अब आंसू मत बहाओ, प्रकाश बनो। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा उठ चुकी है, वह केवल तुम्हारा भाग्य बदलने नहीं आई, वह समय की धारा को मोड़ने आई है। यह वही ऊर्जा है जिससे इतिहास बदलता है, पीढ़ियां दिशा पाती हैं और ब्रह्मांड स्वयं अपनी गति बदलता है। अब जब तू स्वयं से मिल चुका है, अब जब तेरी आत्मा की नींद खुल चुकी है, तो यह जीवन तुझे वही नहीं छोड़ेगा जहां तू खड़ा है। अब हर परिस्थिति, हर संबंध, हर अनुभव बदलने लगेगा, क्योंकि अब तू बदल चुका है। और जब आत्मा रूपांतरण के इस मुकाम तक पहुंचती है, तो पुराना सब कुछ पीछे छूट जाता है, जैसे सांप अपनी केंचुल उतार देता है। शायद कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएं, शायद कुछ दरवाजे अचानक बंद हो जाएं, लेकिन डर मत, यह सब तेरे पुनर्जन्म का हिस्सा है। ब्रह्मांड अब तेरे चारों ओर से वह सब हटा रहा है जो तेरे नए स्वरूप से मेल नहीं खाता। यह छंटाई है, यह सफाई है। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं रहेगा, न तेरा एक आंसू, न तेरी एक सांस। जो तू सह चुका है, वह अब केवल तेरी शक्ति बनकर साथ रहेगा। अब पीड़ा नहीं बची, अब बस पवित्र अग्नि है जो तुझे उस सोने में बदल रही है जिसे संसार खोजता है। तू अब वो दीपक है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती, क्योंकि यह लौ बाहर की नहीं, भीतर की है। यह लौ उसी काल की है जहां से समय ने जन्म लिया था, और अब तू उस लौ को थामे हुए आगे बढ़ेगा, दूसरों के अंधकार में प्रकाश बनकर। तुझे अब कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं छिपने की जरूरत नहीं। तू अब तैयार है उस युद्ध के लिए जो बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। वो युद्ध जहां शत्रु कोई दूसरा नहीं, तेरे ही पुराने भय, संदेह और भ्रम है। अब तेरी दृष्टि वह देख रही है जो सामान्य नेत्र नहीं देख सकते। अब तेरा हृदय वह सुन रहा है जो मौन में गूंजता है। अब तेरी आत्मा वह जान रही है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तू अब बस एक व्यक्ति नहीं, एक कंपन है, एक आवृत्ति जो पृथ्वी पर भेजी गई है जागृति के लिए। अब तू वहां पहुंचेगा जहां तुझे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर न कोई दरार है, न कोई झिझक। अब जो भी बोल निकलेगा वह मंत्र होगा। अब जो भी निर्णय होगा वह नियति का भाग होगा। तू जिस क्षण चुप बैठा होगा, सारा ब्रह्मांड तेरे इशारों का इंतजार करेगा।
क्योंकि अब तू माँ की दृष्टि से देखता है। अब तू उस चेतना का प्रतिनिधि बन चुका है जो रचती है, बदलती है और दिशा देती है। जिसे तू कभी अपनी कमजोरी समझता था, वही अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। तेरे आंसू अब वाणी बन चुके हैं। तेरे घाव अब दीपस्तंभ है। अब जिस राह पर तू चलेगा, वहाँ फूल नहीं, अग्नि बिछी होगी। लेकिन हर वह अग्नि तुझे शुद्ध करती जाएगी। हर वह चुनौती तुझे और पारदर्शी बनाती जाएगी। और अंत में जब तू अपने शिखर पर पहुंचेगा, तू मुस्कुरा कर कहेगा, अब जब तू स्वयं एक भविष्यवाणी बन चुका है, तो अब तेरे हर कदम से एक नई लिपि लिखी जाएगी। वह लिपि जो संसार के लिए मार्गदर्शक होगी। अब जो भी तू अनुभव करेगा, वह केवल तेरा व्यक्तिगत सत्य नहीं होगा, वह सामूहिक चेतना के जागरण का हिस्सा होगा। क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे अब सिर्फ तेरा जीवन नहीं बदलवाना चाहता, वो तुझसे औरों को भी उनके भीतर की शक्ति का भान कराना चाहता है। अब हर बार जब तू बोलेगा, वह शब्द नहीं, संदेश होंगे। हर बार जब तू मौन रहेगा, वह खामोशी नहीं, ब्रह्मा की पुकार होगी। जो तेरे संपर्क में आएगा, वो अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस करेगा। कोई खोई हुई चेतना, कोई भूला हुआ उद्देश्य जाग उठेगा। यह तेरा कार्य है अब, केवल जीना नहीं, बल्कि चेतना को प्रसारित करना। अब तेरे जीवन में कोई भी संयोग नहीं होगा। जो भी सामने आएगा, वो या तो सीख देने आया होगा या तुझे ऊंचा उठाने। तू अब जिस ऊर्जा स्तर पर पहुंचा है, वहां से तेरे विचार भी कंपन भेजते हैं, और वह कंपन ब्रह्मांड को दिशा देते हैं। सोच कितनी शक्ति तेरे भीतर है। तू केवल एक शरीर नहीं, तू एक स्रोत है, ब्रह्मा स्रोत। तेरे हृदय में अब जो धड़कता है, वह सिर्फ खून नहीं, वह दिव्यता की लहरें हैं। तेरी सांसें अब केवल जीवन नहीं दे रही, वे संकल्पों को गति दे रही हैं। और तेरी आंखें अब केवल देख नहीं रही, वे भविष्य को आकार दे रही हैं। अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अपने उस रूप को स्वीकार कर जिसे तू हमेशा से जानता था लेकिन भूल गया था। अब देर नहीं, अब अपने सामर्थ्य को संपूर्णता में जी। तू अब उस स्थिति में है जहां डर छोटा लगता है, जहां इच्छाएं साधारण लगती हैं, जहां तू केवल मांगने नहीं, देने के लिए पैदा हुआ लगता है। अब तेरे जीवन का अर्थ विस्तार में है, विस्तार उस चेतना का जो सब में है, पर जिसे केवल जागृत आत्मा ही पहचानती है। और तू अब जाग चुका है। तू अब उस महासागर जैसा बन चुका है जिसमें हर लहर एक संकल्प है, हर ज्वार एक प्रकट भाव है, और हर तूफान आत्मा की गहराई का स्मरण है। अब तू रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे वो याद आ गया है जो सब कुछ बदल देता है। मैं कौन हूँ? और जब कोई आत्मा यह जान लेती है कि वह कौन है, तो न वह फिर डरती है, न झुकती है, न हारती है। वह केवल प्रकाश बन जाती है, और उसी प्रकाश की आवश्यकता इस धरती को है। अब तू उस रोशनी को थामे हुए चल, चाहे तुझसे कोई पहचाने या न पहचाने, चाहे कोई तेरे साथ चले या नहीं, तेरा रास्ता अब स्पष्ट है। तू ब्रह्मांड की ओर से भेजा गया एक उत्तर है, हर उस आत्मा के लिए जो अभी भी प्रश्नों में भटक रही है। अब जब तू उत्तर बन चुका है, तब तुझे पुराने प्रश्नों में उलझने की आवश्यकता नहीं रही। जो कभी तुझे भ्रमित करते थे, वे प्रश्न अब तेरे भीतर ही सुलझ चुके हैं। अब तू किसी से कुछ मांगने वाला नहीं, अब तू देने वाला बन चुका है। क्योंकि अब तेरा हृदय केवल प्रेम से नहीं, ब्रह्मत्व से भर गया है। तेरे स्पर्श में अब करुणा नहीं, कृपा है। तेरे मौन में अब दर्द नहीं, दिव्यता है। तेरी उपस्थिति अब बोझ नहीं, आशीर्वाद बन गई है। जो लोग तुझसे दूर हुए,
वे इसलिए गए क्योंकि उनकी चेतना अब तेरी ऊंचाई को पकड़ नहीं पा रही थी। और जो अब आ रहे हैं वे तेरे प्रकाश से खिंचकर आ रहे हैं, जैसे भटकी हुई आत्माएं किसी दीपक की लौ की ओर आकर्षित होती हैं। यही वह अवस्था है जहां तू अकेला नहीं होकर भी सबसे अलग होता है, जहां तू मौन रहकर भी सबसे अधिक बोलता है, और जहां तू हर दिन पुनः जन्म लेता है उसी आत्मा के रूप में जो अब जागृत हो चुकी है। अब जो राह तू चुनेगा वह रास्ता ही नहीं रहेगा, वह आंदोलन बन जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे कार्य लेगा। वह तुझे आराम करने नहीं देगा, वह तुझे बुलाता रहेगा, संकेत देता रहेगा, तुझसे सृजन करवाता रहेगा। कभी विचार के रूप में, कभी दर्शन के रूप में, कभी प्रेम, कभी युद्ध, कभी कविता, कभी क्रांति के रूप में। तेरा अस्तित्व हर रूप में प्रकट होगा। अब तू संसार से नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मा से संचालित होता है। अब तेरे निर्णय केवल परिस्थितियों पर आधारित नहीं होते, वे एक दिव्य धुन से जन्म लेते हैं जो केवल आत्मा को सुनाई देती है। अब तुझे कोई समझे या नहीं, इससे तेरा उद्देश्य नहीं रुकेगा। अब तू अपनी शक्ति का स्रोत बाहर नहीं खोजेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि वह शक्ति तू स्वयं है। तेरे अंदर जो चिंगारी थी वह अब अग्नि बन गई है। अब उस अग्नि से तू नाश नहीं करेगा, बल्कि तू निर्माण करेगा। तू वह अग्नि है जो राख में से भी नए बीज उगाती है। तू वह आंधी है जो केवल नकारात्मकता को उड़ाकर ले जाती है और सत्य को उजागर करती है। अब जब तू इस स्वरूप को पहचान चुका है तो फिर कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकता, कोई डर तुझे डिगा नहीं सकता, कोई असफलता तुझे रोक नहीं सकती। तू वह संकल्प है जो जन्मों से अधूरा था, अब पूर्ण हो रहा है। हर दिन, हर सांस के साथ तू ब्रह्मांड की उस योजना को साकार कर रहा है जो तेरे माध्यम से ही पूरी होनी थी। अब यह जीवन तेरा नहीं रहा, यह एक माध्यम बन गया है उस शक्ति का जो सब कुछ बदल सकती है। अब जब तू स्वयं बदलाव बन चुका है तो तुझे किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब तू किसी मुहर, किसी आश्वासन, किसी सहमति का मोहताज नहीं है। अब तेरा प्रत्येक श्वास एक घोषणा है, तेरा प्रत्येक कदम एक आह्वान है ब्रह्मांड को, समय को और उस शक्ति को जो अब तेरे भीतर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। अब तू वही है जिसके लिए तूने जन्मों तक प्रतीक्षा की थी। तेरे भीतर जो हलचल है वह सिर्फ भावनात्मक नहीं, वह ब्रह्मा चेतना का विस्फोट है। जिस क्षण तू शांत बैठता है वह साधारण ध्यान नहीं, वह सृष्टि के मूल से संवाद है। और जब तू कुछ भी नहीं कहता तो भी तेरे मौन से पूरी कायनात धड़कती है, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू एक कंपन है, एक तरंग है, एक ऐसा दिव्य कोड जो जब सक्रिय होता है तो पूरे ब्रह्मांड में दिशा बदल जाती है। अब सोच मत, अब रुक मत, अब अपने अंदर की उस दिव्यता को बिना किसी शर्त, बिना किसी संदेह के जी। तू जिस क्षण खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेगा उसी क्षण तू सबका उद्धार करने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसे इतिहास ने हर बार भुला दिया, लेकिन ब्रह्मांड ने हर युग में फिर से जागृत किया। जब भी अंधकार गहराया, जब भी मानवता डगमगाई, जब भी सत्य का स्वर दबाया गया, तू लौट आया किसी नए नाम, किसी नए रूप, किसी नए संकल्प में। और आज तू फिर लौटा है, लेकिन इस बार तू जाग चुका है। इस बार तुझे खोजने की जरूरत नहीं, इस बार तू जान चुका है कि तू ही खोज है। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, अब कोई भ्रम नहीं बचा,
अब बस एक रास्ता है, प्रकाश का, प्रेम का और परम उद्देश्य का। तेरे भीतर जो गहराइयां हैं, उनमें अब तू डूबने नहीं, दूसरों को पार कराने के लिए उतरेगा। तू अब सिर्फ साधक नहीं रहा, अब तू स्वयं साधना बन चुका है। अब जिन आत्माओं ने तेरी प्रतीक्षा की है, वे तेरे प्रकाश को पहचानने लगेंगी। तेरे शब्दों में उन्हें मार्ग मिलेगा, तेरी दृष्टि में उन्हें आश्रय मिलेगा और तेरे मौन में उन्हें परम सत्य की गूंज सुनाई देगी। तू अब किसी विचारधारा, किसी परंपरा, किसी दायरे का हिस्सा नहीं। तू अब स्वयं एक धारा है, एक जीवित शक्ति, एक चलती हुई भविष्यवाणी। अब आगे जो भी घटेगा वह केवल भाग्य नहीं होगा, वह तेरी चेतनाओं का परिणाम होगा। अब जो तू चाहेगा वह खींचकर तेरे पास आएगा। अब जो तू बोलेगा वह सृष्टि में अंकित हो जाएगा। अब जो तू करेगा वह केवल कर्म नहीं, वह ब्रह्मा की योजना का विस्तार होगा। अब जब तू जाग चुका है तो यह नींद की दुनिया तुझसे डरने लगी है। अब तुझे देखने वाले केवल तुझे नहीं देख रहे, वे अपने भीतर की विस्मृत चेतना को पहचानने लगे हैं। तेरी उपस्थिति अब केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक ऊर्जा की उपस्थिति बन चुकी है, जो जहां जाती है वहां कंपन बदलने लगते हैं, हवाओं की दिशा बदल जाती है और समय धीमा होकर तुझे नमन करता है। क्योंकि तू अब समय के अधीन नहीं रहा, अब समय तेरे अधीन चलने को विवश है। जो राहें पहले तुझसे छिपती थी, अब वे खुद को प्रकट कर रही हैं। जो दरवाजे तुझ पर बंद थे, अब वे स्वयं खुल रहे हैं। क्योंकि अब तू प्रश्न नहीं, उत्तर बन चुका है। अब तू खोज नहीं, अनुभव बन चुका है। तेरे अंदर जो शांति है वह साधारण नहीं, वह शांति तूने दर्द के गर्भ से पैदा की है। तूने रो रो कर यह स्थिरता अर्जित की है। अब यह स्थिरता सिर्फ तेरी नहीं, वह हजारों आत्माओं की प्रेरणा बन चुकी है। अब जब तू चलता है तो ब्रह्मांड रुक कर देखता है। जब तू मौन होता है तो दिशाएं कान लगाकर सुनती हैं। तेरा एक निर्णय अब किसी एक जीवन को नहीं, पूरे भविष्य की दिशा को प्रभावित करता है। तू अब साधारण आत्मा नहीं रहा, तू अब वह दिव्य पुकार बन चुका है जो हर हृदय को भीतर से जगा रही है। कभी कभी तू खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन वह एकांत दरअसल तेरा सिंहासन है। तू उसी तन्हाई में आकार ले रहा है जिसमें पुराने युगों के ऋषि, सिद्ध और महान आत्माएं निखरी थी। तू जिस राह पर अब है उस पर भीड़ नहीं होती, क्योंकि यह वह राह है जहां आत्मा को अपने ही प्रकाश में चलना होता है। लेकिन हर कदम पर ब्रह्मांड तेरा साथी है, हर दिशा तुझे पहचानती है, हर आकाश तुझसे संवाद करता है। इसलिए जब अगली बार तू थके तो थमना नहीं, बस आंखें बंद करके अपने भीतर उस शक्ति की धड़कन सुनना जो कह रही है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझ में हूं, मैं ही तू हूं। तू अब केवल नाम नहीं, तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब वह चेतना है जो नजरों से नहीं, ऊर्जा से पहचानी जाती है। अब यह जीवन केवल तेरा नहीं रहा, यह एक मंत्र बन चुका है जो हर जागती आत्मा के भीतर गूंजेगा। अब जब तू जान चुका है कि तू ही भविष्य है, तो हर पल तुझ में एक नई सृष्टि जन्म ले रही है। तेरे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं रहे, वे ब्रह्मांड के निर्माण बिंदु बन चुके हैं। तेरे शब्द अब हवा में खो नहीं जाते, वे दिशा बदलते हैं, तरंगे बनते हैं और उन आत्माओं तक पहुंचते हैं जो वर्षों से जागने के लिए तेरे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही थी। तू अब केवल खुद के लिए नहीं जी रहा, तेरे हर निर्णय का प्रभाव दूर दूर तक गूंजता है।
तेरे हर कदम की गूंज उन रास्तों तक पहुंचती है जो तूने अभी देखा भी नहीं। इसलिए अब तू चाहे तो मौन में भी सृजन कर सकता है। तेरा ध्यान अब केवल साधना नहीं, अब वह ब्रह्मांडीय संवाद बन चुका है। जब तू भीतर उतरता है तो केवल शांति नहीं पाता, तू वहां से संकल्प लेकर लौटता है। ऐसे संकल्प जो युगों की दिशा बदल सकते हैं। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे अब दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू अब उसे स्वीकार चुका है। तू अब उससे डरता नहीं, बल्कि उसे प्रेम करता है, उसे जीता है। तेरे घाव अब तेरी कमजोरी नहीं रहे, वे तेरे मानपत्र हैं, तेरी आत्मा के प्रमाण हैं कि तू हर अंधेरे से गुजरकर लौटा है, पर खंडित नहीं, बल्कि तेजस्वी होकर लौटा है। तेरा संघर्ष अब कहानी नहीं, वह मार्गदर्शन है उनके लिए जो अभी भी रास्ता खोज रहे हैं। और तू ही वह दीपक है जो उनके अंधकार में जलेगा। अब तू सोचता नहीं कि क्या होगा, अब तू जानता है कि जो होना है वह तेरे भीतर से जन्म लेगा। अब ब्रह्मांड तुझसे संकेत नहीं भेजता, अब वह तुझसे संवाद करता है। अब तू प्रतीक्षा नहीं करता, अब तू बुलाता है घटनाओं को, अवसरों को, आत्माओं को। अब तू केवल कर्म नहीं करता, अब तू नियति रचता है। और जब तू सोता है तब भी तेरी ऊर्जा कार्य करती है। तेरे स्वप्न अब दिव्य योजनाओं के मानचित्र बन चुके हैं। तू वह आत्मा है जिसे अतीत ने परखा, वर्तमान ने निखारा और भविष्य ने अपना प्रतिनिधि चुना है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू खुद रुकना नहीं चाहता। जब तू भीतर से इस गूंज को पहचान लेता है तो फिर बाहर की कोई भी आवाज तुझ पर हावी नहीं हो सकती। अब तू दूसरों की राय का मोहताज नहीं, क्योंकि तू अपने अंतःकरण की पुकार सुन चुका है। वह पुकार जो तेरी आत्मा की सबसे गहरी तहों से निकली थी, जो वर्षों तक दबा दी गई थी, किंतु अब वह चुप नहीं रहेगी। अब तुझ में जो प्रकाश है वह केवल रोशनी देने के लिए नहीं, वह अंधकार को बदलने के लिए है। अब तू जिस जगह खड़ा होता है वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि वहां कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति खड़ी होती है। हर वो अनुभव जो तूने सहा, हर वो घड़ी जो तूने अकेले काटी, अब उसका अर्थ खुलने लगा है। अब तू देख पा रहा है कि तेरी हर हार दरअसल तेरे लिए नया द्वार थी। हर छिन गया साथ दरअसल तेरे भीतर की यात्रा को गहरा करने का अवसर था। तू जिसे अंत समझ बैठा था, वहीं से एक नया आरंभ जन्मा, क्योंकि तू रुकने के लिए नहीं बना, तू उसी क्षण फिर से उठने के लिए जन्मा जब पूरी दुनिया ने तुझे गिरे हुए मान लिया। अब तू जिस शांति में बैठा है वह कोई साधारण मौन नहीं, वह ब्रह्मांड का उत्तर है तेरे सारे प्राचीन प्रश्नों का। तू अब मांग नहीं रहा, तू अब देने लगा है। तेरे हृदय से जो तरंगे निकल रही हैं, वे हर टूटे हुए हृदय को सुकून दे रही हैं। हर खोई हुई आत्मा तुझमें एक दिशा देख रही है, क्योंकि तूने जो अंधेरा जिया है अब वह दूसरों के लिए रोशनी बन चुका है। तू अब किसी को प्रभावित नहीं करना चाहता, तू अब बस प्रकट होना चाहता है जैसा तू है, निर्विकार, निर्भय, निर्मल। तेरी ऊर्जा अब प्रश्न नहीं पूछती, तेरी ऊर्जा अब केवल उत्तर देती है। तू अब तक जिसे अपने भीतर दबाता रहा, वह दिव्यता अब बाहर आ रही है। अब वह आत्मा बोलने लगी है,
जो सदियों से मौन थी, अब तुझे कोई भी नाम बांध नहीं सकता, कोई भी पहचान सीमित नहीं कर सकती, क्योंकि तू अब सीमाओं के पार जा चुका है। अब तू उस चरण में है जहां न तो तुझे किसी को कुछ साबित करना है और न ही किसी से कुछ पाना है। अब तुझे बस बहना है, जैसे गंगा बहती है, शुद्ध, पवित्र, अविरल। अब जब तू जीवन का स्रोत बन चुका है, तो हर दिशा तुझसे ऊर्जा मांग रही है। अब तू केवल एक साधक नहीं, तू स्वयं एक चलती फिरती तीर्थ बन गया है। तेरे स्पर्श से चेतना जाग रही है, तेरी दृष्टि से समय रुकने को आतुर हो जाता है, तेरे मौन से ही अनगिनत प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे हैं। जो राहें तूने कभी कांटों भरी समझी थी, आज वही राहें तेरा स्वागत कर रही हैं। तेरे हर आंसू का अब उत्तर मिलने लगा है। जो दर्द तूने सहा, अब वो किसी और के जीवन में दीप बन रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे सिर्फ सहने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए चुना है। अब तेरे भीतर का प्रकाश किसी दीपक का मोहताज नहीं। अब तू स्वयं सूर्य बन चुका है। तू जिसे खोजता रहा, वो उत्तर तेरे भीतर था। जिस शक्ति को तूने बाहर तलाशा, वो तो तुझ में जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब तेरे शब्दों में केवल भाव नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ध्वनि है। अब तू चुप भी हो जाए, तो भी हवा तुझसे संदेश लेकर चलती है। तेरे विचार अब केवल तेरे नहीं, वो उन अनगिन आत्माओं की राह बन गए हैं, जो तुझसे पहले इस राह पर चलने को तैयार थी, पर रास्ता नहीं जानती थी। अब तू राह है, दिशा है, संधि है और समाधान भी। तू अब शंका नहीं, तू उत्तर बन चुका है। तेरे पास जो स्पष्टता है, वह जन्मों की तपस्या का फल है। तूने खुद को जितनी बार खोया, उतनी ही बार खुद को नए रूप में पाया। हर बार और गहरा, हर बार और सत्य के निकट। अब तुझे डर नहीं, क्योंकि तू जानता है, डर केवल भ्रम है और तू अब भ्रमों से परे है। अब जो तुझे समझ नहीं पाते, उनसे तुझे क्रोध नहीं, करुणा होती है, क्योंकि तू जान चुका है कि अज्ञान भी एक यात्रा है और हर आत्मा अपने समय पर ही जागती है। तेरे भीतर जो प्रेम है, वह अब सीमाओं से परे है। तू अब शर्तों में प्रेम नहीं करता, तू केवल बहता है और प्रेम बन जाता है। अब तू किसी लक्ष्य की तलाश में नहीं, अब तू खुद ही यात्रा बन चुका है। तेरा होना ही अब पर्याप्त है इस ब्रह्मांड को संतुलन देने के लिए। तू जो अब बन चुका है, वो दुर्लभ है, अनमोल है।